ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। पहले और दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और ये आखिरी वीडियो इंपॉर्टेंट का सारा सीरीज कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे आपको हमने बताया वैसे वैसे अगर आपने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट तैयार कर लिए तो कल एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, हद से ज्यादा अच्छा जाने वाला है। मान लीजिए जो है आपका जो है 90 से ऊपर तो क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा, 90 मार्क्स से ऊपर का, और उससे ज्यादा आप लाएंगे ही। और अब की बार 90 पार वाला हम लोग का संकल्प जो है वो जरूर से जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है पहला और दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन को याद करने से आपको जो है मिनिमम 15 और मैक्सिमम 22 मार्क्स तक या बोल लीजिए 25 मार्क्स तक जो है इस दोनों चैप्टर को तैयार करने से फंसी जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है पहला चैप्टर, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, ये जो है आपके चैप्टर का नाम है। और पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्रबंध की प्रकृति और विशेषताएं जो है या महत्व बोल लीजिए, वो आपका चैप्टर का नाम है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से होने वाला है। वैसे मिला जुला के टोटल 9 क्वेश्चन है, पूरा अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध से क्या आशय है। कंफर्म इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है, उसकी विशेषताएं। ठीक है, अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर दोनों में से कुछ भी अगर प्रबंध का पूछता है, मैनेजमेंट का पूछता है, तो आप देखिएगा विशेषता प्रकृति दोनों में सेम टॉपिक ही लिखना है। चाहे विशेषता पूछे चाहे प्रकृति पूछे, दोनों में सेम चीज लिखना है। एक आपने याद कर लिया, आपका हो गया काम। ठीक है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद उसका महत्व यानी इंपॉर्टेंस, इसको याद रखिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये या तो उसका महत्व या तो उसका उद्देश्य, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछे, बहुत ज्यादा चांस है। मतलब कितना, तो लगभग लगभग हम बता दे रहे हैं तो 80% चांस है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में आए, इसलिए ये कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा अगर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी प्रभावपूर्णता तथा कुशलता में अंतर। प्रभावपूर्णता तथा कुशलता में अंतर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कितने मार्क्स में आएगा, तो ये आपको जो है केवल और केवल 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, केवल 2 मार्क्स में आएगा। लेकिन भाई आ तो रहा है 2 मार्क्स में ही आ तो रहा है, आपको तो उसको करना पड़ेगा, ऑप्शन मिलेगा नहीं। पहचाना मतलब हमें पाना तो पूरा है तो करना ही पड़ेगा, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, ये बात हो गया। फिर उसके बाद आना है क्या, ब्रीफली डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध के स्तरों की व्याख्या कीजिए। लगभग लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम ओपन क्वेश्चन है, तो ये तो आप एकदम तैयार कर लीजिए। इसका चांस है जो है 95% चांसेस है कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इसलिए इसको जो है एकदम तैयार होना चाहिए और पूरा प्रबंध के स्तर पूरा पढ़ना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, तीनों स्तरों को जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके अंदर क्या होता है, उनका क्या काम है, उनमें कौन कौन लोग होते हैं, ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसको ब्रीफली मतलब सारे के सारे को अच्छे तरीके से बताना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शन आपके बुक में दिया है। प्रबंध के कार्य, ठीक है, प्रबंध के कार्यों को, 5 कार्यों को लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे तरीके से डिटेल से आपको समझाना है, एकदम बढ़िया से नोट्स वगैरह सब बना के जैसे बताया गया था और जैसे क्लास में हमने बताया था उस तरह से आपको जो है पूरा एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, प्रबंध के कार्य, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 80% के आसपास। फिर इसके बाद जो है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, समन्वय। ठीक है, समन्वय से आप क्या समझते हैं, समन्वय की विशेषताएं और समन्वय का जो है महत्व, इन तीनों को जो है आपको तैयार कर लेना है। कल के क्लास में जो है मतलब कल के जो है पेपर में समन्वय के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देने वाले लोग इस क्वेश्चन को देते हैं और कहां पर देते हैं, शॉर्ट में देते हैं। लॉन्ग में समन्वय नहीं आता, लेकिन शॉर्ट में जो है आता है, और शॉर्ट में जब भी आएगा ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए समन्वय को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। बात क्लियर है, तो समन्वय क्या है ये बात हो गया। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, यानी समन्वय और सहयोग, 2 अलग अलग शब्द हैं, समन्वय और सहयोग। इन दोनों में आपको जो है अंतर जानना है, इन दोनों का अंतर पढ़ लीजिएगा, ये भी आएगा तो आपका जो है शॉर्ट में पूछा जा सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसको भी जो है आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है आपका जो है वही प्रिंसिपल वाला। ठीक है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन है, तीनों तैयार रखेंगे। सबसे पहला क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फ्यूल का है। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने जो है 14 प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया था। उन 14 के 14 सिद्धांतों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने लैंग्वेज में समझना है, और कल के पेपर में आने का जो है हमें हमारे हिसाब से जो है 100% चांसेस है कि ये कल के पेपर में आएगा।
14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हेनरी फ्यूल के 14 प्रबंध के सिद्धांत। तो इसलिए इसको जो है आपको याद करना है, ये पक्का ओपन क्वेश्चन है कि आना ही आना है, इसलिए बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। बात क्लियर है, एकदम आएगा। फिर इसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जो है आपके तकनीक के बारे में पता करना है, वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन से तकनीक है। और उसके बाद जो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और जो है वैज्ञानिक प्रबंध के जो है आपको प्रिंसिपल यानी सिद्धांत बताना है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसका था? एफ.डब्ल्यू. टेलर का, ठीक है। और जो है ये ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है, ठीक है, वो किसका था? वो हेनरी फ्यूल का था, 14 वाला, ठीक है, 14 हेनरी फ्यूल का है। और जो है बाकी जो ये जो है साइंटिफिक वाला वो किसका? एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये जब भी आएगा तो आपका शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस है कि इसके बारे में पूछा जाए। और लॉन्ग में अगर आता है तो ये जो है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्या है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो है प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है कि आए, लेकिन फिर भी हमने इसको रख लिया है, ठीक है। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। फिर उसका जो है उसका महत्व बताना है कि प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व बताइए, ये बात है। तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन को तैयार अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 15 से लेके 20 मार्क्स 25 मार्क्स तक आपका जो है एग्जाम में फंसी जाएगा, और आप जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका पूरा इंपॉर्टेंस का सीरीज, एकदम लाइन से पूरा हो चुका है। अब बात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि रात में अभी हम लोग किसके बारे में चलेंगे, बात करेंगे बीएसटी में किस प्रकार से लिखा जाता है। वो लाइव लेक्चर आप सभी लोगों को जो है एकदम कंफर्म देखना है, कंप्लीटली देखना है, क्योंकि अगर हमें एग्जाम लिखना नहीं आता है तो हमारे मार्क्स जो है बहुत ज्यादा कट सकते हैं, ठीक है। तो पेपर, एग्जाम के पेपर में आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आंसर देना है, कैसे कैसे सारे चीज को मेंटेन करना है, ये चीज सब लोग सीखेंगे। और उस वाले वीडियो के लिंक को आपको सबको शेयर कर देना है, ये भी वीडियो सबको शेयर कर देना है। सबको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे तरीके से इस चीज को जानना है। तो बस इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग लाइव लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बढ़िया से पूरा याद के लिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।